नमस्कार छात्रों, आज की वीडियो क्लास 12th के छात्रों के लिए होने वाली है। जैसा कि छात्रों आपका 10 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है। लगातार छात्रों के कमेंट हमें देखने को मिल रही थी कि सर आप जो है इंग्लिश का वार्षिक पेपर कब तक लेकर आओगे। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। यही पेपर आपको जो है वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 12वीं के छात्र हैं और आपका भी जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं लास्ट तक तो आप 80 में से 80 नंबर लेकर आएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं वार्षिक परीक्षा पेपर 2026 और सब्जेक्ट आपका जो है इंग्लिश रहने वाला है। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर निर्देश देखने को मिलेंगे। अगर हम आपको पढ़कर बताते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और सेक्शन ए में आपको यहाँ पर पैसेज देखने को मिलेगा। ये आपका 10 नंबर का रहने वाला है। छात्रों इस वीडियो में हम आपको इसके एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु इज इन द पैसेज। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे कुछ इस प्रकार, जिसमें से आपको एक सही सिलेक्ट करके लिखना है। पहला है जॉय, जॉयस ब्रेन, जॉयस नॉइस, जॉयस इज हियर। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है बी वाला, जॉयस ब्रेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको करते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पर पक्का है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है आपका, द वेट ऑफ द ब्रेन इज ½ kg, 1 kg, 1.5 kg या फिर 2 kg। तो इसका जो आंसर है वो आपका 1.5 kg आपका होने वाला है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, जॉयस ब्रेन इज जॉयस पर्सनालिटी, रिएक्शन, मेंटली कैपेसिटी या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है तीसरे क्वेश्चन का वो आपका होने वाला है ऑल ऑफ दिस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द ब्रेन शिफ्ट व्हेन समथिंग डेंजरस हैपेंस। ये आपका पहला है गियर, माइंड, नॉस या फिर ईयर। तो इसका जो आंसर होने वाला है चौथे वाले का वो आपका होने वाला है फर्स्ट वाला, ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन है आपका, ईयर, टोन एंड फिंगर्स कलेक्ट ओनली, कलेक्शन, इंफॉर्मेशन, प्रोटेक्शन या फिर इंस्पिरेशन। तो इसका जो आंसर होने वाला है 5वें का वो आपका होने वाला है बी वाला, इंफॉर्मेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 6वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, द इन्फॉर्म द ब्रेन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिचिंग इन जॉयस ब्लड, नॉस, ईयर्स, ब्रेन या फिर सेंसर। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है डी वाला, सेंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच अमोंग दिस इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव, इन्फॉर्म, इन्फॉर्मली, इन्फॉर्मिंग। तो इसका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, इन्फॉर्मेटिव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन है आपका, इन थाउजेंड ऑफ सच वाई आई बेबी जॉय, हर बेबी मीन्स एल्डर, यंग चिल्ड्रन, यंग एनिमल या फिर जॉयस ब्रेन। तो 8वें वाले का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है यंग एनिमल, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द ब्रेन रिक्वायर्ड ऑफ द ऑक्सीजन ही इनहेल्स 2%, 10%, 20% या फिर 30%। तो इसका जो आंसर है वो आपका 20% होने वाला है। 10वां क्वेश्चन है आपका, गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ कंट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन या फिर कॉन्ट्रीब्यूटर। तो इसका जो आंसर है कॉन्ट्रीब्यूटर। तो इसका जो आंसर है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट आपका होने वाला है बी वाला। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये आपका नोट मेकिंग होने वाला है, ये आपका 4 नंबर देकर जाने वाला है। इसमें आपको टाइटल लिखना है और 4 से 5 लाइन उसी के हिसाब से आपको लिखना है जो भी आप टाइटल दें। वैसे तो यहाँ पर दिया गया है, देयर आर मनी टाइप ऑफ मेडिसिन
ये आपका टाइटल ही हो जाएगा, क्योंकि मेडिसिन आप यहाँ पर देख सकते हैं दवाई के बारे में पूछा गया है, और जो भी शब्द आपको बार बार देखने को मिले उसी को आपको टाइटल देना है। इसके बाद में सेक्शन बी में आपको यहाँ पर 4-4 नंबर की जो है एप्लीकेशन देखने को मिलेंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यू आर द हेड बॉय ऑफ यूर स्कूल, ड्राफ्ट आर नोटिस फॉर हाउस कैप्टन एंड दिस कैप्टन टू अटेंड मीटिंग प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्रिंसिपल। आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस गतवा में देख सकते हैं, राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर ऑफ हेड पोस्ट ऑफिस टू कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ यूर एरिया, यू आर प्रियांशी बाट्रा रिसीडिंग इट एकता कॉलोनी गुना। इसके बाद में ये आपका निबंध होने वाला है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, द रोल ऑफ कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, वैल्यू ऑफ गेम, माई आइडियल टीचर। और इसके बाद में अथवा में आप देख ही सकते हैं। और सेक्शन सी में आपको ग्रामर आपको देखने को मिलेगी, ये आपके 5 नंबर के होने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है बी कैप आर ब्रेड इन द ब्राइड इट डजंट गो बैड आफ्टर सो दैट सिंस, या फिर एल्थ ऑफ। तो इसका जो आंसर है वो आपका सो दैट हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपका, हाउ मिल्क डू यू बाय डेली, मनी, 5, ऑल, या फिर मच। तो इसका जो आंसर है वो आपका मच रहने वाला है, डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपका, इंडियन यूथ इज फुल डेजेस ऑफ फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री, ऑफ, फॉर, इट, या फिर ऑन। तो इसका जो आंसर है तीसरे क्वेश्चन का वो आपका ऑफ होने वाला है। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है आपका, मोहन स्पीक टू लैंग्वेज, नीड, डर, कैन, या फिर यूज्ड टू। तो इसका जो आंसर है वो आपका कैन रहने वाला है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है आपका, मैन हु ब्रॉड दिस बुक इज माई फ्रेंड, ए, एन, द, या फिर नो आर्टिकल। तो इसका जो आंसर है वो आपका द होने वाला है, सी वाला। इसके बाद में छठवा क्वेश्चन है आपका, आई नो ही इज इल, हु, दैट, विच, या फिर वेयर। तो इसका जो आंसर है वो आपका दैट होने वाला है। हाँ, यहाँ पर आपको जो है 6 ऑप्शन देखने को मिले हैं, जिनमें से आपको 5 ही करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में आपको डू इज डायरेक्टेड देखने को मिलेंगे। पहला है आपका, माई फ्रेंड सेंट मी आ लेटर। जिसका जो आंसर है, आ लेटर वॉज सेंट टू मी बाय हिम माई फ्रेंड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरे का आपका जो आंसर होने वाला है वो कुछ इस प्रकार होने वाला है, नो सूनर आई मीट माई फ्रेंड देन इज स्टार्टेड बीपिंग, ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तीसरे का हमें मिला नहीं है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में रीड द फॉलोइंग एक्स्ट्रा केयरफुल एंड आंसर। पहला है आपका, हाउ मनी delegates were there in the annual convention of the Indian National Congress Party, 2301, 2401, 2500, 2600। तो इसका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला रहने वाला है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड राजकुमार शुक्ला मीट गांधी, 1916, 1917, 1942, या फिर 1947। तो इसका जो आंसर है वो आपका 1916 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपका, गिव द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड पेशेंट, विजिटर, ट्रेवलर, कन्वेनर, फार्मर। तो इसका जो आंसर है वो आपका फार्मर रहने वाला है। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है आपका, चंपारण इज सिट्यूटेड इन सेवाग्राम इन लखनऊ, नियर नेपाल, या फिर नियर श्रीलंका। तो इसका जो सी वाला आंसर हो जाएगा, नियर नेपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, द लास्ट लेसन, इंडिगो, द इंटरव्यू, गोइंग पैलेस। तो इसका जो आंसर है 5वें वाले का, इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है, अभी मिला नहीं है।
इसके बाद में ये आपसे पैसेज पूछा गया है 3 नंबर का। पहला है द पोइट्स इज कमिंग फ्रॉम कोचीन, हर पेरेंट इज होम, एयरपोर्ट या फिर दिल्ली। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी वाला हो जाएगा, हर पेरेंट्स होम, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपका द वर्ड कार्पस मीन्स फादर, आ बॉडी पार्ट, पेरेंट्स या फिर डेड बॉडी। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है आर डेड बॉडी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपका नेम द पोएट, कमला दास, पवेलो नेरुदा, जॉन कीट्स या फिर रॉबर्ट फॉरेस्ट। तो इसका जो आंसर है वो आपका कमला दास रहने वाला है। इसके बाद में रीड द एक्सट्रेस केयरफुली आंसर, ये आपके 4 नंबर के होने वाले हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉगर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज माउथ, ऑन हिज हेड, ऑन हिज नोज या फिर ऑन हिज लेग। तो पहले का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है ऑन हिज नोज, या सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपका हाउ मनी डे ओल्ड इज द बेबी व्हेन ही ओपन्स हिज लिप इन स्पीच, 10 डे, 20 डे, 30 डे या फिर 40 डे। तो इसका जो आंसर है वो आपका 10 डे हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपका द प्रिंस वॉज वॉन इन द हॉर्न ऑफ द बुल, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ही। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है आपका फ्रॉम विच लेसन दिस हैज बीन टेकन, द थर्ड लेवल, द इनेमी, द टाइगर किंग, ऑन द फेस ऑफ इट। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है द थर्ड लेवल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड में आपको लिखना है। ये आपके जो है 5 क्वेश्चन आपको लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। व्हाट हैड बीन पट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, वेयर हैज ही कम फ्रॉम। और इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपका वाई बॉय डगल्स डिटरमाइंड टू गेट अवर हिज फेयर ऑफ वाटर। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है आपका व्हाट डू बिट्स डिड इडला हैव अबाउट द पेडलर। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं। और छात्रों जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक एक क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।